बहुत खुश हूँ मैं। 8 साल पहले मैं भी इसी ग्राउंड में यहाँ पे एथलेटिक्स टीम की कैप्टन के तहत अपनी टीम को लीड कर रही थी और हमने खेला यहाँ पे, बहुत सारे मेडल्स भी जीते। जी, ये स्पोर्ट्स मीट डे हमारा सबसे कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पोर्ट्स मीट है, डॉक्टर भरतराम ओपन LSR स्पोर्ट्स मीट। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम है कि फिट इंडिया मूवमेंट बने, यहाँ के युवा स्वस्थ रहें, यहाँ के युवा फिट रहें, उस दिशा में मैं समझता हूँ ये आयोजन बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक का काम करेगा। बड़ा अच्छा लग रहा है इस इवेंट में आके, अपना कॉलेज डेज याद आ रहा है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल आफ्टर कोविड। तो हम लेडी श्री राम कॉलेज में हैं और इनका एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ है नहीं जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं। आई एम श्योर आपके आने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सांची बात के सभी दर्शकों का मैं रूप सिंह गुसाई बहुत अभिवादन करता हूं। आइए आप सभी को लेकर के चलता हूं स्पोर्ट्स की दुनिया में। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत के सुविख्यात लेडी श्री राम कॉलेज के प्रांगण में। जी हाँ, इस कॉलेज में पढ़ना हर विद्यार्थी का सपना होता है और इस कॉलेज में आज मनाया जा रहा है स्पोर्ट्स मीट्स 2024। जी हाँ, हर साल डॉक्टर भरतराम मेमोरियल स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते इस कॉलेज के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कॉलेजेस से यहाँ पर खिलाड़ी शामिल होते हैं और सभी तरह के खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो आइए इस कार्यक्रम का आपको हिस्सा बनाता हूँ। आपको इस कार्यक्रम के जो VIPs हैं, जो चीफ गेस्ट हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करूँगा, खिलाड़ियों से मिलवाने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं और इन सब को लेकर के खिलाड़ी क्या सोचते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए चलते हैं और इस स्पोर्ट्स मीट्स का हिस्सा बनते हैं। First of all, I would like to thank Principal Dr. Suman of LS College, prestigious college, visionary leader of this institution, and Meenakshi ma'am, international swimmer, true legend. So I highly appreciate her efforts. I invited her in 2017 to Jammu Kashmir National Youth Sports Conference. She swam across the Dal Lake for the peace of the Kashmir. So I highly appreciate her efforts always. So सबसे important अगर मैं कुछ she gave me an opportunity to share my school of thought. तो सबसे important मैं कुछ जो लाइफ के बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। वेरी important 3 चीज़ों पे मैं फोकस करना चाहूँगा। सबसे important एक्सरसाइज, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आप फ्यूचर में करियर अगर आपने ऑप्ट किया कुछ स्पोर्ट्स में, बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो आप भी लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। बट मैं भी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा क्योंकि जो मैं बोलूँगा कि मेक श्योर कि आप भी मुझे वहाँ से उसका आंसर करेंगे। तो मेरे लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस? वंस एबिलिटी टू एग्जीक्यूट डेली एक्टिविटीज एट ऑप्टिमल लेवल। तो फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेन 3 कंपोनेंट्स हैं फिटनेस के: फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना है तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट फिटनेस आप कुछ नहीं कर पाओगे, यू कांट अचीव योर गोल्स। आई थिंक ये टेक्निकल कंडक्टिंग के लिए तो आपका जरूर होगा।
नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना एक बार परिचय दर्शकों को दे दें। जी मेरा नाम डॉक्टर कोमल गोस्वामी है। मैं एक संस्था के बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है प्लान इंडिया, और हम बच्चों के लिए हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं पूरे इंडिया में। तो आज के कार्यक्रम में आप शामिल हुई हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी तो हम लेडी श्री राम कॉलेज में हैं और इनका एनुअल स्पोर्ट्स मीट है। आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ है नहीं जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हैं। स्पेशली बहुत ही स्पोर्ट्स की स्पिरिट के साथ खेलते हैं। जीतना हारना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, और हमारे यूथ के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ हो नहीं सकता। तो आज आप आए यहाँ पर, कैसा लगा और लोगों को क्या बताया आपने यहाँ पर? जी मैंने लोगों को ये बताया कि स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पेशली हम स्पोर्ट्स मीट में आए हैं, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब पहले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर की तरह 4-5 प्रोफेशन नहीं रह गए हैं, प्रोफेशन बढ़ गए हैं। इंडियन एयरफोर्स में लड़कियां भी जाने लगी हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लोग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि पहले हमारे ज़माने में नहीं हुआ करता था। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लिमिटलेस हैं। तो अपना जो विज़न है वो बहुत खोल के रखें, क्योंकि आपको पता नहीं किस रास्ते में आपको कुछ एक नया मिल जाए और आपको लगे कि यही मुझे आगे करना है। सरकार नारी शक्ति की बात करती है और अब महिलाओं की भागीदारी बहुत उसमें हो रही है, इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। आई थिंक देखिए, दुनिया शुरू ही हुई थी नारी और पुरुष से एक समान होके, दो लोगों ने मिलके दुनिया बसाई। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं सोच सकते हैं कि नारी ये काम नहीं कर सकती है या नारी को नहीं इन्वॉल्व होना। इनफैक्ट हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है वो खुद एक नारी है। उनसे बेहतर तो हमारे लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं है ये सेट करने का कि नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है आपका। एक बार अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों को। जी नमस्कार, मैं नीलांजना दास हूँ। मैं सेक्रेटरीट ऑफिसर हूँ अंडर रैकेट प्रोजेक्ट्स, अंडर डॉक्टर कोमल आई वर्क, एंड ये प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हमारे प्लान इंडिया है। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है इस इवेंट में आके, अपना कॉलेज डेज याद आ रहा है। तो स्पोर्ट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल आफ्टर कोविड, ताकि स्टैमिना, स्ट्रेंथ किस लोगों में है, कितना है वो देखने के लिए, एंड बच्चों को कितना इन चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, उनका करियर कितना अच्छा बन सकता है इस चीज़ में। तो हम जैसे डेटॉल को लाए हैं हमारे यहाँ पे कॉलेज में, तो हम चाहते हैं कि थ्रू डेटॉल, जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि हमको हेल्थ एंड हाइजीन भी देखना चाहिए। तो हम अपने प्रोग्राम से यही बताना चाहते हैं कि खेल के साथ साथ स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। एक बार सर आप खुद ही दर्शकों को अपना परिचय दे दें सर। हाँ, मैं डॉक्टर गोपाल, मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल योग अलायंस का, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है संस्था। साथ ही में हमारा एक नेशनल एनजीओ है निस्सा, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ये युवाओं के लिए कार्य कर रहा है। तो सर आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ शामिल हुए एज ए चीफ गेस्ट, तो सर बच्चों से मिलकर कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही भव्य आयोजन इस लेडी श्री राम कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो हमारी स्पोर्ट्स मीट, डॉक्टर भरतराम मेमोरियल स्पोर्ट्स मीट जो हो रही है, इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग खेलों से तमाम युवा लोग, खिलाड़ी आए हुए हैं भाग लेने के लिए, अलग अलग संस्थाओं से। बहुत ही एक सुनियोजित कार्यक्रम, और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम है कि फिट इंडिया मूवमेंट बने, यहाँ के युवा स्वस्थ रहें, यहाँ के युवा फिट रहें, उस दिशा में मैं समझता हूँ ये आयोजन बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक का काम करेगा और ये प्रेरणादायी होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है साची बात में। सबसे पहले दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें। मेरा नाम पूजा मदान है। मैं
यहाँ की LSR की अलमना हूँ 2012 to 15 बैच फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स हंसराज कॉलेज से किया है, MSc ऑपरेशन रिसर्च, एंड देन मैंने फोर्सेस ज्वाइन किए हैं। आई एम सर्विंग इन इंडियन एयरफोर्स एज एजुकेशन ऑफिसर। देयर आई लुक आफ्टर द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बेस। तो मैडम आज स्पोर्ट्स डे पे आप अपने ही कॉलेज में वापस आई हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं। 8 साल पहले मैं भी इसी ग्राउंड में यहाँ पे एथलेटिक्स टीम की कैप्टन के तहत अपनी टीम को लीड कर रही थी और हमने खेला यहाँ पे, बहुत सारे मेडल्स भी जीते एंड बहुत अच्छा लग रहा है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेयर के इस तरफ आके बैठेंगे और फिर यही टीम को हम लोग देख रहे होंगे, छोटे बच्चों को यहाँ पे खेलते हुए देख रहे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो जो आज के जो बच्चे अब यहाँ पर हैं वो भी आपके बेंच के उस साइड में आ पाएँ, उसके लिए कुछ प्रेरणा उनको? मैं उन बच्चों को यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं उसको दिल से अपना लक्ष्य बनाइए, उसके लिए हर रोज़ समय दीजिए, काम करिए। चाहे आप सेकेंड ईयर कॉलेज में हो, थर्ड ईयर में हो, कन्फ्यूजन नहीं समझ आ रहा तो आगे कुछ पढ़ाई करिए और सोचिए। एक बार अपना गोल पूरा निर्धारित कर लें, उसके बाद उसको छोड़िए मत, उसकी तरफ अपना फुल डेडिकेशन के तहत काम करते रहिए एंड कुछ भी जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। कभी भी डरना नहीं है, किसी ने घबराना नहीं है। कोई बोल दे कि आप ये नहीं कर सकते, उनकी नहीं सुननी। अगर आपको जो करना है फिक्स्ड है, उसको ड्रीम करिए, मैनिफेस्ट करिए एंड उसको अचीव करिए। गोल अचीव होने तक बैठे ना, चाहे उसमें हार का सामना ही क्यों ना करना। ऐसा नहीं है सब एक बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे मेरी ही एयरफोर्स के इंटरव्यूज़ हुआ, रिटन एग्जामिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ, बट मेडिकल्स में थोड़ा पहली में प्रॉब्लम आया। फिर मुझे 2 महीने दिए उन्होंने। मैंने मेरी आई साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने योगा किया उसके लिए, उस पूरा डाइट प्लान फॉलो किया और 2 महीने बाद अपना मेडिकल्स दोबारा दिया एंड आई क्लियर्ड इट। एंड उसी की वजह से आज मैं एयरफोर्स में हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है साची बात में। सर सबसे पहले अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम वी रवि है। मैं यहाँ पे सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 23 साल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ। इस कॉलेज में 17 साल से पढ़ा रहा हूँ। आज के स्पोर्ट्स मीट डे पर कुछ कहेंगे? जी, ये स्पोर्ट्स मीट डे हमारा सबसे कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर स्पोर्ट्स मीट है, डॉक्टर भरतराम ओपन LSR स्पोर्ट्स मीट। ये हर साल होता है। हर साल ये 2 से 3 दिन का एक तरीके से महोत्सव होता है। इसमें स्टूडेंट्स का ही नहीं, इसमें टीचर्स का भी पार्टिसिपेशन है। इवेंट्स स्टूडेंट्स के तो होते ही हैं स्पोर्ट्स मीट में, बट हमारे इसमें स्पेशल ये है कि कई सारे इवेंट्स जो है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए भी होते हैं, जिससे कि सब लोग जो है बहुत उत्साहित होते हैं और बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन होता है सब लोगों का। तो जैसे कहते हैं कि हम जब कॉलेजों में होते हैं तो सबका ये मानना है कि नहीं, हम जो है पढ़ाई में एक्सेल करें, एकेडमिकली हमारे बहुत अच्छे क्रेडेंशियल्स हो, बट हम LSR में फील करते हैं कि एकेडमिकली तो होते ही होते हैं पढ़ाई में अच्छे, बट आपको को करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब में भी एक्सेल करना है। इससे आप जो है एक तरीके से शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से सक्षम बनोगे कॉलेज ख़त्म होने तक। बिल्कुल सही बात है, जब शारीरिक और मानसिक सक्षम होगा तभी सब सही रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बाहर जब हम अपने ग्रेजुएशन के बाहर जो है बाकी ज़िंदगी, बाद की ज़िंदगी में निकलते हैं तो फिर हमें हर तरीके से अपने स्ट्रेंथ को गेन करना है, हर एंगल से, हर एक प्रॉब्लम को हर एंगल से अप्रोच करके उसका जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्पोर्ट्स है ये हमारे फिज़िकल वेलबीइंग के लिए इसलिए बहुत अच्छा है और बहुत कॉन्ट्रीब्यूटरी है। और LSR जो है इस माध्यम को प्रमोट करता है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। टॉप कॉलेज, सारे टॉप कॉलेजेस में आप देखोगे कि वो ऑलराउंड ग्रोथ चाहते हैं स्टूडेंट्स का, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज इन विच ऑलराउंड ग्रोथ कुड बी प्रमोटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार, अपने इस काउंटर को लेकर के कुछ बताएं। हम लोग रिफ़्रेशमेंट बांट रहे हैं। तो ये रिफ्रेशमेंट कैसे है, मतलब सबके लिए फ्री है या इसका कुछ चार्जेस है? नो, सबके लिए फ्री है। प्लेयर्स के लिए कूपन्स के हिसाब से हम दे रहे हैं। आप भी इसी कॉलेज से? हाँ जी, वॉलंटियर्स हैं। आई एम गुरशीन। आप? विजया। हेमा। अवनी।
आज स्पोर्ट्स मीट डे है ना? हाँ तो उसके अवसर पर कुछ कहेंगे? बहुत एक्साइटेड हैं हम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करने के लिए एंड वी आर हियर फॉर देयर फ्रेशमेंट्स एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स को देखने में कॉलेज में, एंड ये हर साल होती है एंड ये बहुत अच्छा बढ़िया होता है। आप भी करते हैं पार्टिसिपेट कौन से खेल में? नहीं, हम लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम वॉलंटियर कर रहे हैं अभी। करना चाहते हैं? मैं उतना अच्छा नहीं हूँ स्पोर्ट्स में। चलिए, थैंक यू। आप भी इसी कॉलेज के? तो आज के स्पोर्ट्स डे को लेकर के कुछ बताएं। बताना मतलब हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, बिकॉज हम लोग सेकेंड ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि व्हाट इज़ DBR। तो हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है। वी आर वॉलंटियरिंग हियर, अलग अलग जगह पर जाकर हम देख रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। तो या जी बिल्कुल, यहाँ पर मतलब पहला ही एक्सपीरियंस है ऑन ग्राउंड होकर, वरना फर्स्ट ईयर में नहीं कर पाए थे, इतना देख नहीं पाए थे। अलग अलग स्पोर्ट्स चल रहे हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा कि रूल्स किस तरीके से, हाँ, ग्राउंड पर जाने के बाद प्लेयर कैसा महसूस करते हैं, क्या मतलब बहुत जज्बा भी है लोगों में, काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो इस जज्बे को बनाए रखने के लिए आपको भी पार्टिसिपेट करना होगा किसी गेम में, कुछ इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली पॉइंट इज़ कि हमारे जो कॉलेज में NSA होता है उसकी टाइमिंग सुबह बहुत जल्दी होती है और हम लोगों का बहुत दूर है घर, तो हमको 7:30 बजे आना पड़ता है। वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाता है, बट हाँ कभी कभी जब पॉसिबल हो पाता है तो हम अपने प्रेफर्ड स्पोर्ट्स जो है वो खेल लेते हैं, लाइक वॉलीबॉल खेल लेते हैं एंड टेबल टेनिस ऐसे खेल लेते हैं, बट इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, मेरा तो योगा है, मैं आई भी हूँ कई बार, बट थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से अभी नहीं आ पा रही थी, मगर मैं कंटिन्यू रखती हूँ योगा का। थैंक यू। थैंक यू। हम यहाँ आर्चरी का कंपटीशन करवा रहे हैं। बस 20 मीटर का इवेंट चल रहा है अभी, गर्ल्स का, इंडियन राउंड का वालों का। आपका नाम, आप कैप्टन है? मैं यहाँ का कैप्टन हूँ, और हमारे टीम भी है यहाँ खेल रहे हैं। किनके साथ मुकाबला आपका? सॉरी, किसके साथ मुकाबला आपका? नहीं वो सबके साथ है। हाँ। आप कौन से कॉलेज से? मैं श्री अरविंदो कॉलेज से हूँ। अच्छा, तो यहाँ आके कैसा लग रहा है इस खेल में पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है स्पोर्ट्स मीट, LSR के स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करके। मिशन चल रहा है अभी, 6ठा राउंड है, 12 राउंड का मैच होता है ये 6 राउंड बाकी है। हाँ जी। तो ये जो 6 राउंड हो चुके, कैसी परफॉर्मेंस रही? अभी तक तो सेटिस्फाई हूँ मैं इस परफॉर्मेंस से, अच्छा गया है। चलिए, शुभकामनाएं बहुत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो, मेरा नाम विधि है, मैं 3rd ईयर फिलोसफी में हूँ, मैं वाइस कैप्टन हूँ हैंडबॉल टीम की। जी, तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बताएं दर्शकों को। तो जैसा कि आप जानते हैं LSR हर साल DBR डॉक्टर भरतराम स्पोर्ट्स मीट होस्ट करता है, तो आज भी वही आज उसका इनॉग्रल सेरेमनी हुई थी और आज उसका फर्स्ट डे है। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ वॉलीबॉल के मैचेस, और सबसे खास बात यह है कि बाकी बच्चों के मैचेस के अलावा यहाँ फैकल्टी के मैचेस भी होने वाले हैं। तो फैकल्टी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आज फैकल्टी भी स्पोर्ट्स के साथ कॉम्पिटिशन करेगी स्पोर्ट्स में। थैंक यू। RLA कॉलेज से अभी हमारा मैच हुआ नहीं है, ये अभी बात चल रही है कि RLA को डायरेक्ट फाइनल में पहुंचाने की, तो हम यहाँ करेंगे, हमें फाइनल में नहीं जाना है, हम अपना खेल के तरक्की की तरफ बढ़ेंगे फर्स्ट पोजीशन के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।
Not my best friend. My arch nemesis. Alia, yeah, she used to run. Good shot, Alia. हमारे सामने इस समय मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग चैम्पियन और जो कि भारत को कई मेडल्स दिला चुकी हैं और रेड्डी श्री राम कॉलेज की फिजिकल एजुकेशन हेड हैं और इस समय अपने काम में मशगूल हैं, व्यस्त हैं और ये सारा काम जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स डे का यही संभाल रहे हैं। बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग द इवेंट। आई एम श्योर आपके आने से बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आशा करता हूँ साची बात की रिपोर्ट्स आपको बहुत पसंद आई होगी। अपने सुझाव और विचार हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। आपके सुझावों से, विचारों से हमें नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती है और आपके लिए कुछ ना कुछ नया हम लाते रहेंगे। हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।